बजट सत्र का 15वां दिन और लगभग बजट सत्र जो है अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन अब तक नियोजन नीति को लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 40% आखिर कौन होंगे झारखंड में जिन्हें नौकरी मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री का कल जिस तरीके से बयान आया कि आने वाले समय में आप लोगों को कई सारी नौकरियां जो है वो देखने को मिलेगी, और इसको लेकर के एक बार फिर से सदन के बाहर बीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है कि यहाँ पर कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद हम लोग शांत थे, क्योंकि मुख्यमंत्री को इसमें जवाब देना था चलते सत्र में, मगर अब तक जवाब नहीं मिला है। सीधे सुनिए बीजेपी विधायकों का आखिर क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर। किया है जो प्रदेश में नौजवानों के भ्रम है नियोजन के सवाल पर, स्थानीय कौन उसके सवाल पर, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ी जाति के कई ज़िले हैं जिसका उपस्थिति शून्य दर्शाया गया है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे, और सदन के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिकार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी से सवाल उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्र अवसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया। इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाया गया है, उस पर सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। देखिए, हमें पता है और आज हम बोल दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी कल जब सरकार का उत्तर आएगा, जब सरकार सत्ता के साथ जो वो जवाब देंगे, उसी में वो एक लाइन जोड़ करके जवाब देने वाले हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ताकि उसके बाद में आप कुछ नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं। इनकी मंशा ही है किसी तरह खींचने की। हमने शुरू दिन भी कहा था ये खाना पूर्ति करने वाले हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं, और उसी काम को कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी करने वाले हैं। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी, हमारा कहना है कि भाई जो वायदे उन्होंने किए थे, जो सपने दिखाए थे, उस पर क्या हुआ ये बात हम लोग जानना चाह रहे थे। 1932 का क्या हुआ, स्थानीय में 75% आरक्षण का क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कार्य मंत्रणा में कि हम चलते सत्र में देंगे। अब आखिरी समय में जब आखिरी बैट्समैन के रूप में उतरेंगे, तब जो बनाएंगे भाग जाएंगे, तो इससे कहीं लगता नहीं है जी कि समाधान की दृष्टि में यार जो उनका जो है उसके दिशा में है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि सरकार जो है बैकफुट पे है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए भागने के लिए वो लास्ट समय, आखिरी समय का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से बच बचा करके हम निकल जाएं और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस स्थिति में आज सरकार है। ये सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो अभी बहाली निकला है, उसी में देख लीजिए 40% किन लोगों को लिया जाएगा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो आरक्षण है, आरक्षण में तो 100% वहाँ के खतियानी का होगा ही, क्योंकि जाति का सर्टिफिकेट मिलता ही है आपका खतियान से, दूसरा कोई उसका आधार नहीं है। बाकी का 40% है EWS के जोड़ देने के बाद जो 40 बचता है, उसी में जीता जो आज तक अनुत्तरित है। इस सरकार ने ही 14 साल तक पहले रोक के रखा, इधर 3.5-4 साल से लोगों के जीवन को बर्बाद किया। अब जो लेकर के आए हैं तो उनको एक बार जरूर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि 1932 का नारा सिर्फ छलावा था, सत्ता तक आने का इसका कोई महत्व नहीं था। तो आप लोगों ने यहाँ पर बीजेपी विधायकों को सुना। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो ऐसे समय में जवाब देंगे जब उनसे सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे हम, क्योंकि वो अंत में बोलेंगे और उसके बाद हमारे तमाम सवालों का जवाब हमें नहीं मिलेगा नियोजन नीति को लेकर के, और वो सिर्फ एक लाइन जोड़ेंगे इस नियोजन नीति को लेकर के। आने वाला जो एक दिन और बचा हुआ है, यानी कि 16वां दिन, उस दिन तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि स्पष्ट हो पाएगा आखिर क्या है नियोजन नीति। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।